नमस्ते नमस्ते दीदी नमस्ते। तो देखिएगा इसका जो फर्स्ट नेम था एक बहुत पुराना विलेज हुआ करता था जैसे सीकरी गांव। पीछे बैक साइड में सिक्रबाद के लोग रहा करते थे जैसे राजपूत। देखिएगा भारत के अंदर जो मुगल आए 7 मुगल, फर्स्ट मुगल बाबर, सेकंड हुमायूं, थर्ड अकबर। अकबर के बाद में जहांगीर, जहांगीर के बाद में शाहजहां, शाहजहां के बाद में औरंगजेब, लास्ट जो मुगल बहादुर शाह सफर। तो देखिएगा भारत के अंदर एक फाइटिंग युद्ध हुआ था बाबर के बीच में, पहली लड़ाई 1526 में जैसे इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत वाला। तो बाबर ने उसको फाइटिंग में हराया। तो यहाँ मुगल राजा से पहले एक राजा हुआ करता था, उस राजा का नाम था जैसे राणा सागर। एक सीकरी गांव पे हुकूमत किया करता। तो यहाँ बाबर आए 1527 में, उसके साथ में फाइटिंग युद्ध किया जैसे बैटल ऑफ खानुआ मैदान। तो फाइटिंग में बाबर उदयपुर, तो इस जगह को नाम में जोड़ दिया। तो इस जगह को जाना जाता है जैसे कंबाइंड में बोलते हैं फतेहपुर सीकरी। ये दोनों किले अकबर ने बनाए अपने बेटे की खुशी में, क्योंकि जहांगीर की खुशी में, क्योंकि यहाँ अकबर को बेटा मिला महारानी जोधाबाई से। और ताजमहल को उसको 350 साल हो गए, इन दोनों किले को 450 साल हो गए। ताजमहल जो बनाया वो अकबर के पोते ने बनाया मुमताज की याद में। ये अकबर ने अपने बेटे की खुशी में बनाया। तो देखिएगा ये ब्लैक वाली जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना, 2 बिल्डिंग बना हुआ है, ये महारानी जोधाबाई के लिए वॉशरूम जैसे टॉयलेट। ये सामने जस्ट सामने बिल्डिंग वाली जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये स्नान घर। हाँ, महारानी जोधाबाई के लिए स्नान घर। ये पूरा पैलेस महारानी जोधाबाई के लिए बैकग्राउंड। इसके हम लोग सामने चलेंगे, सामने से आइए। ऊपर से मोहम्मद सलीम, सेकंड नाम जहांगीर, जैसे टाइटल नाम जहांगीर, जैसे राजगद्दी पे बैठा। जैसे जहांगीर का जो मायना होता है जहाँ का बादशाह। थर्ड नाम उसका शेखू बाबा, तो अकबर उसको प्यार से भी बुलाया था। तो अकबर का फर्स्ट कैपिटल था जैसे आगरा फोर्ट, फर्स्ट कैपिटल आगरा फोर्ट। सेकंड ये बनाया फतेहपुर सीकरी, सेकंड राजधानी। चले ये आप लोग विजिट करें। फर्स्ट का आगरा फोर्ट था जी, सेकंड ये है। ये सेकंड आगरा फोर्ट का जो निर्माण किया था 1565 में। और ताजमहल का जो निर्माण किया था 16 से 32 में, उसको 22 साल लगे। और इसका जो निर्माण किया था 1570 में, इसको 12 साल लगे कंप्लीट होने में। ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಓಡ್ಬೇಕಂತ ಹಾಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನೀನೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ अकबर की जो वाइफ थी ऑपरेशन 3 वाइफ, दोनों वाइफ से बढ़िया पैलेस बनवा के दिया महारानी जोधाबाई को, खूब बड़ा पैलेस। उसको गिफ्ट दिया था अकबर ने, क्योंकि अकबर को यहाँ बेटा मिला महारानी जोधाबाई से, इसलिए बेटे की खुशी में उसको पैलेस गिफ्ट दिया। तो पहले तो जो थे उनको बेटा नहीं था, बेटी ही थी क्या? हाँ, वो देखिएगा उन रानियों से भी अकबर को यहाँ औलाद भी मिली थी, मगर वो लोग जी नहीं पाया करते थे, एक्सपायर हुआ करती थी। जैसे रुकैया बेगम, जैसे एक्सपायर हुआ करती थी। तो देखिएगा महारानी जोधाबाई से यहाँ 2 बेटे मिले थे,
तो देखिएगा यहाँ एक सूफी संत रहा करते थे, उनका नाम है जैसे हजरत शेख सलीम चिश्ती अहमद। क्योंकि एक माउंटेन एरिया, एक पहाड़ी पे यहाँ झोपड़ी डाल के रहा करते थे जैसे कोटिया। तो देखिएगा अकबर का जो फर्स्ट कैपिटल था जैसे आगरा फोर्ट, क्योंकि तीनों रानियों से अकबर को औलाद नहीं थी, धन दौलत की कोई कमी भी नहीं थी उन लोगों के पास, क्योंकि वो लोग राजा थे। क्योंकि शहंशाह अकबर वहाँ पहुँचे औलाद के लिए, जैसे हिमाचल प्रदेश जैसे ज्वाला देवी मंदिर, वहाँ औलाद की खुशी में एक सोने का छत्र भी चढ़ाया था अकबर बादशाह ने। वहाँ से भी औलाद नहीं मिली, फिर शहंशाह अकबर हर धार्मिक जगह जाते रहे शहंशाह। फिर लास्ट में वहाँ पहुँचते जैसे अजमेर शरीफ, सुना है ना आपने, वहाँ एक सूफी संत रहते हैं, उनका नाम है जैसे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती। यहाँ से अजमेर शरीफ पड़ता है, वो 350 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है जैसे राजस्थान। महारानी जोधाबाई शहंशाह अकबर एक आम आदमी बन के पूछे थे। अकबर ने अपनी पगड़ी बाबा के कदमों में रख दी, महारानी जोधाबाई ने सिर झुका दिया, रिक्वेस्ट करने लगे, प्रार्थना करने लगे, बाबा हमारे पास औलाद है। इसलिए उन लोगों ने एक नायट भी किया था। तो ख्वाजा गरीब नवाज उनके सपने में आया, आ जाइए फतेहपुर सीकरी में एक सूफी संत रहते हैं। तो यहाँ सूफी संत अकबर से पहले रहा करते थे एक माउंटेन एरिया जैसे अरावली हिल, राजस्थानी पर्वत, यहाँ झोपड़ी डाल के रहा करते थे वो। तो अकबर बादशाह महारानी जोधाबाई नंगे पाँव नंगे सिर माई वॉक करते हुए 350 किलोमीटर यहाँ आए थे उनके पास चल 1500। तो देखिएगा बाबा से रिक्वेस्ट करने लगे, बाबा के आगे अपनी पगड़ी डाल दी पैरों को कदमों में। महारानी जोधाबाई रोती रही, रिक्वेस्ट करने लगे, बाबा आप ही हमारा सहारा है। और बड़ी आस्था के साथ आए हम लोग, जैसे हमें ख्वाजा गरीब नवाज ने पहुँचाया है, इसलिए आपको आप हमारे लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। तो देखिएगा बाबा का थोड़ी दया आ गई, ईश्वर से प्रार्थना करी इन्होंने, इनके नसीब में औलाद है या नहीं। तो देखिएगा ईश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार किया, वो बाबा को बताया हाँ इनको यहाँ बेटा मिल जाएगा। तो बाबा ने एक शर्त भी रखी, दोनों साइड के अंदर रूम्स बनाए, उन लोगों को रखा जाया करता था जैसे सर्वेंट, जैसे नौकरानियाँ, दासियाँ। क्योंकि इस पैलेस के अंदर 108 दासियाँ हुआ करती थी उनकी सेफ्टी के लिए, अकबर के लड़के के लिए। ये किले के ऊपर 4 छतरी बना हुआ, जैसे 1 2 3 4, या उन लोगों को रखा जाया करता था जैसे क्राइम सेंटर, जैसे गार्ड्स, बॉडी बिल्डर महारानी जोधाबाई के लिए सेफ्टी के लिए। वो जेंट्स था ना लेडीज था? वहाँ जी वो गार्ड्स मैंने बोला क्राइम सेंटर, जैसे गार्ड्स होते हैं ना हिजड़े लोग, छक्के। क्योंकि इस पैलेस के अंदर जेंट्स नोट अलाउ। दोनों सेंटर के अंदर यहाँ 56 लोग भी लगाया करती थी साइड। और ये सामने महारानी जोधाबाई के अंदर एक पौधा हुआ करता था जैसे तुलसी का पेड़। तो पूजा पाठ खत्म करने के बाद में तुलसी के पेड़ को पानी प्रवेश किया करती थी जैसे गंगा जल, अकबर की लंबी प्रार्थना के लिए। ಇರಲಿ ಬಟ್ ಅವನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ, ಅವ್ನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೆ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಆಕಿನ್ನ ಮದುವೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನ, ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಹೋಗಿ ಗುಜರಾತ್ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ತೋರಿಸಲ್ಲ सेम, क्योंकि महारानी जोधाबाई के लिए खाना बनाया करती थी दासी, उसको झुमकों का गिफ्ट दिया करती थी, एक गुड खाना इनाम। ये मुस्लिम रानी का रसोई घर है जैसे रुकैया बेगम, वहाँ खाना हुआ करता था जैसे नॉन वेज। तो देखिएगा महारानी जोधाबाई को एक बड़ा शौक था जैसे तलवारबाजी, क्योंकि अकबर ने उसका टाइटल नाम दिया जैसे मरियम उफ जमानी, जैसे हिंदुस्तान की रानी। तो देखिएगा ये उस रानी का पैलेस बना हुआ है जो सेकंड वाइफ थी जैसे मरियम, जैसे किशन,
अकबर ने इस पैलेस को बनवाया था जिससे गोल्डन का, पहले सोने का पेंटिंग। वो ब्रिटिश लोगों का सिंहासन हुआ, वो लोग चुरा के ले गए सर। तो इस पैलेस को जाना जाता है जिससे सुनहरा महल। वो दीवार पे जो देख रहे हैं ना पेंटिंग बना हुआ है ना एलिफेंट, देखिएगा इस तरीके से पेंटिंग भी करते गोल्डन की। गोल्डन का था। आगे आगे 1 मिनट। श्रेया ಭಾರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ ಐತೆ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ನಿಂದ್ರಿ ಅವನ ಅವಸರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಂದ್ರೆ 1 ನಿಮಿಷ ಓವರ್ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಿ दूसरा नाम था जैसे अनूप तालाब, अनूप माने ब्यूटीफुल, तालाब माने वाटर। तो देखिएगा अकबर का जो मिनिस्टर था जिससे उसका नाम था तानसेन, एक संगीत का सम्राट हुआ करता था उस टाइम। एक और संगीतकार था जैसे बेजुगा, वो भी संगीतकार था। तो अकबर ने यहाँ इन दोनों के बीच फरमाया करते थे। जैसे इसको जाना जाता है जैसे ख्वाबगाह, जैसे सपनों का महल, इसको बोलते हैं जैसे ड्रीम्स हाउस। तो देख लिए उनके लिए यहाँ दोनों सेंटर के अंदर सीढ़ियाँ लगाया करते थे, जैसे चंदन की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए उनके लिए। तो इस हॉल को गर्मी में इसको समर रखा करते थे। इस हॉल के अंदर रोज वाटर जैसे गुलाब साहब, इसको ठंडा करने के लिए, सर्दी में ऊपर के लिए विंटर। तो ये देखिएगा सर, ये मुस्लिम रानी का गेट बना हुआ है जैसे एंट्रेंस अंदर आने के लिए रूम के अंदर। ये महारानी जोधाबाई के लिए गेट, एंट्रेंस अंदर आने के लिए। ये सम्राट अकबर के लिए बना हुआ गेट, इस साइड से अकबर की जो वाइफ थी सेकंड मरियम, ये उसके लिए हुआ करता। अलग अलग डिज़ाइन की, उसके अंदर एक डायमंड हुआ करता था उस समय। ब्रिटिश लोगों का सिंहासन हुआ, वो लोग चुरा के ले गए। ये देखिएगा पर्शियन आर्किटेक्चर से है, जैसे इस पिलर पे बनाया, ये कश्मीरी आर्किटेक्चर से है, इसको नक्काशी से बनाया। ये जैनी आर्किटेक्चर ऊपर वाला। तो देखिएगा ये ब्यूटीफुल फ्रूट बनाया, उस शेप बनाया पिलर पे, पत्थर से कटिंग करने के बाद में इसको कार्विंग से बनाया जैसे हैंडीक्राफ्ट। हमारे सीखी गांव के लोगों ने बनाया, वो लोग तो रहे नहीं, उनके जो लोग हैं ना पीढ़ी बाई पीढ़ी,
आज भी अपने हाथ से ऐसा वर्क करते हैं जैसे हैंडीक्राफ्ट, जैसे हाथी के अंदर हाथी बनाते हैं, उमर खयाम बनाते हैं, अगरबत्ती स्टैंड बनाते हैं, वो अपनी कला को बेचते हैं। ये देखिएगा ये खजूर का पेड़ बनाया सैम, वो सैम आर्किटेक्चर्स है। ये देखिएगा ब्यूटीफुल फ्रूट जैसे गुआवा बनाया, और ये देखिएगा मिक्स फ्रूट जैसे ग्रेप्स, जैसे एप्पल मिक्स फ्रूट बनाया सैम। वो देखिएगा ग्रेप्स बनाया सामने अंगूर की बेल। ये देखिएगा लकड़ी के जो दरवाजे हुआ करते थे उस टाइप के हुआ करते थे, सैम उभराए किसी पत्थर से कटिंग करने के बाद। देखिएगा उस जमाने में लाइट का कोई सिस्टम नहीं था, यहाँ कैंडल वगैरह जलाया करते थे, अजीब सुंदर लगा करता था, ये पैलेस पूरा जगमगाया करता था जैसे है। Zigzag, Persian, lotus forest, all religion combined everywhere. Each of the building from the beautiful look like wooden doors.